हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं जब कुछ नहीं सूझ रहा होता। यूं लगता है कि कोई वजूद ही नहीं रहा। अब तक जिस चीज में कल के सपने सजाए थे उसमें अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। कभी कभी तो ये सोच भी डराने के लिए काफी होती है, लेकिन क्या रुक जाना या डर जाना सिर्फ यही ऑप्शंस हैं? आज कहानी है दुनिया के जाने माने एथलीट डेरेक रेडमंड की। 1992 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के मजबूत दावेदार बीच ट्रैक पर भागते हुए गिर गए, और फिर जो हुआ वो ओलंपिक्स की एक यादगार और शायद सबसे ज्यादा अद्भुत घटना हो गई। डेरेक एंथनी रेडमंड, 3 सितंबर 1965 इनका जन्म हुआ, एक रिटायर्ड ब्रिटिश स्प्रिंटर हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने 400 मीटर स्प्रिंट के लिए ब्रिटिश रिकॉर्ड कायम किया है। द वर्ल्ड चैंपियनशिप और यूरोपीय चैंपियनशिप में 4x400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन बार्सिलोना में 1992 के ओलंपिक्स खेलों के दौरान 400 मीटर सेमीफाइनल में रेडमंड की हैमस्ट्रिंग डैमेज हो गई। वो मैदान में ही गिर गए। किसी तरह संभल कर दर्द में ही उस दौड़ को उन्होंने लंगड़ाते हुए ही जारी रखा। भीड़ में से एक शख्स सिक्योरिटी को क्रॉस करते हुए रेडमंड के पास आया और उन्हें सहारा देते हुए रेस पूरी करने में मदद की। ये उनके पिता थे, जिनकी सहायता से ट्रैक की पूरी लैप पूरी करने में ये कामयाब रहे। वहां बैठी जनता, जो कि कहा जाता है लगभग 65,000 के आसपास थी, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। हालांकि रेडमंड को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि दौड़ खत्म करने में उनका साथ किसी और ने दिया था, किसी की मदद मिली थी उन्हें। इस कारण डिड नॉट फिनिश के रूप में लिस्ट किया गया उन्हें। ये इंसिडेंट ओलंपिक हिस्ट्री में एक सम्मान के साथ याद किया जाने वाला पल बन गया, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज़ के सेलिब्रेट ह्यूमैनिटी वीडियोस में से एक का सब्जेक्ट भी रहा है। और वीज़ा ने भी ओलंपिक स्पिरिट को दर्शाने के मकसद से इस तरह से अपनी एडवर्टीजमेंट्स में इस्तेमाल किया, और 2008 में नाइकी के करेज कमर्शियल विज्ञापनों में फीचर किया गया। ये कहानी बेशक 30 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज भी वही सिखाती है और आगे भी वही सिखाती रहेगी। उस साल विनर कौन रहे ये शायद सब भूल गए हों, लेकिन रेडमंड का जज्बा और उनके पिता का उनसे ये कहना कि तुम चाहो तो रेस बीच में छोड़ सकते हो, फिर उस रेस को पूरा करने में मदद करना, ये बात आज भी हिम्मत देती है। ये संदेश देती है कि कई बार आप हार कर भी जीत सकते हैं। रेडमंड कहते हैं, मुझे सर्जन ने कहा कि मैं रेस में तो अब कभी हिस्सा ले नहीं पाऊंगा, यानी मेरा एथलीट होने का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ है। और वो कहते हैं ये बात मेरे लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं थी, क्योंकि ये तो होना ही था। लेकिन जो बात मुझे चुभी थी वो ये, जब सर्जन ने कहा कि तुम देश के लिए अब खेल नहीं पाओगे। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से तो बिना कुछ कहे रिटायर हो गया था, लेकिन मैंने यहाँ हार नहीं मानी थी, मगर समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब करूँ क्या। कुछ दिनों के लिए वो कहते हैं मैं दोस्तों के पास 1995 में यूएस चला गया। वहाँ खूब रिहैब वर्क किया, जिम, स्विमिंग, और मैंने बास्केटबॉल बहुत खेला। वापस इंग्लैंड लौटा तो कुछ अंदाज़ा नहीं था कि अब ज़िंदगी में आगे करना क्या है। अब बस इतना था कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। वो कहते हैं मैंने नॉर्थहैम्पटन में लोकल बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर ली, और 94-95 सीज़न का जो बाकी हिस्सा बचा था मैंने लोकल लीग बास्केटबॉल को खेला। कुछ वक्त बाद ही इन्हें इंग्लैंड टीम में शामिल होकर इंटरनेशनल खेलने के लिए बुलाया गया। इन्होंने इसी मैच की एक फ़ोटो उसी डॉक्टर को साइन करके भेजी, जिस पर डॉक्टर का नाम लिखा था और लिखा था थैंक यू फॉर योर कॉन्फिडेंस। डेरेक रेडमंड, इंटरनेशनल एथलीट एंड इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। हम हर बार जैसा चाहें वैसा होता नहीं है। प्लान कुछ और करते हैं, वो कुछ और जाता है। कई बार संभलना चाहें तो भी संभाला नहीं जाता खुद को। अब ये तय हमने करना है कि हम टूट कर गिरना चाहते हैं या फिर एक बार और कोशिश करना चाहते हैं। कोशिश करेंगे तो ये भी ज़रूरी नहीं कि जीत मिल ही जाए, लेकिन यकीन मानिए आप हारेंगे भी नहीं। इफ़ यू कैंट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैंट रन देन वॉक, इफ़ यू कैंट वॉक देन क्रॉल, whatever you do, you have to move forward.
ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर लाइक ज़रूर करिएगा।